हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज जो दोस्तों मैं जिस टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे, ये मोस्ट अवेटेड टॉपिक है। सबसे ज़्यादा इंतज़ार इस टॉपिक के लिए हम लोग को करना पड़ा, क्योंकि ये एक टाइम टेकन वाला टॉपिक है और मैंने इसका जितना भी टाइम देना हम लोग को चाहिए था उतना हम लोग टाइम दे चुके हैं, ठीक है। और ये काफ़ी समय के बाद ये हम लोग वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें लगभग हम लोग 8 दिन तक हम लोग को इस टॉपिक पे हम लोग टाइम व्यतीत किए हैं, उसके बाद हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बात करेंगे कंटेंट के ऊपर, ठीक है। किस किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में। उसके बाद उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ टेंस, और उसके बाद लिस्ट ऑफ रूल एंड प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड लिस्ट ऑफ एग्जांपल। और हम लोग इसमें बहुत सारे एग्जांपल के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि एग्जांपल ही एक ऐसा चीज़ होता है जो हम लोग को जो हम लोग सीखते हैं उससे क्लियर होता है, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है वो भी हम बता देता हूँ। वो एग्जांपल जो है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लियर करने के लिए लास्ट में ये बेहतर ऑप्शन होगा कि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा टॉपिक के बारे में बात करते हैं। दूसरा चीज़ इंट्रोडक्शन। इसका पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि टेंस होता क्या है, ठीक है। ये टॉपिक जो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है टेंस के ऊपर है, ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि टेंस क्या होता है। तो देखिए जो टेंस है ये ड्राइव कहाँ से किया गया है, ये वाला लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड टेम्पस से ड्राइव किया गया है, विच मीन्स द टाइम। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है समय। अगर देखा जाए तो इसका डायरेक्टली मीनिंग होता है समय, ठीक है। अबव इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म। अलग अलग समय पे जो चीज़ हो रहा है उसी चीज़ को हम लोग टेंस कहते हैं। जैसे कि फ्यूचर में जो होगा, पास्ट में जो हो चुका है और अभी जो हो रहा है, वो सब जो चीज़ हम लोग समय के ऊपर छोड़ देते हैं उसी को हम लोग कहते हैं टेंस, ठीक है। चलिए उसके बाद उसका जो बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम, ये जो हम लोग का समय है ये तीन तीन चीज मतलब तीन समय में कैटेगरी किया गया है, इसको फ्रेम किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा? एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीन कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस expression unchanged, repeat or requiring actions or situation that exist only now. It can also represent a widespread truth. प्रेजेंट टेंस उसी को कहा जाता है जो चीज़ अभी हो रहा है, दैट्स मीन्स नाउ इट्स कंटिन्यूइंग और रिपीटिंग। मतलब जो चीज़ रिपीट होता है और जो यूनिवर्सल ट्रूथ चीज़ है, जैसे कि सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वो भी प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। और जो चीज़ अभी कंटिन्यू हो रहा है वो चीज़ भी प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और जो चीज़ रिपीट होता है उस चीज़ को भी हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पास्ट टेंस। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? आप सभी को शायद पता ही होगा कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं हम लोग। पास्ट टेंस उसे ही कहते हैं जिसका एक्शन जो मतलब स्टार्ट हो चुका था उसके बाद ख़त्म भी पास्ट में ही हो गया है। दैट मीन्स पास्ट टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश इन द पास्ट। जो चीज़ स्टार्ट हो चुका था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया है उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल ओकर इन द फ्यूचर। फ्यूचर टेंस उससे कहते हैं जो चीज़ फ्यूचर में होने वाला है उसी चीज़ को हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन एक्सपेक्ट, वर्ब टेंस में ऑल्सो बी ए कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द एस्पेक्ट। Aspect refer to the nature of the action described by the verb. These are four aspects.
एक्सपेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी अभी पास्ट टेंस हो गया, ठीक है, प्रेजेंट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। इसका जो एक्सपेक्ट है, ठीक है, वो इसका भी 4 पार्ट है। उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं एस्पेक्ट। जैसे कि सिंपल 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 प्रेजेंट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये 4 चीज़ इसका जो कोई भी टेंस है, जैसे फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट का, इसका 4 एस्पेक्ट होता है, मतलब उसका भी 4 पार्ट होता है, ठीक है। देखिए, इंडिफिनाइट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये जो 4 चीज़ है, ये 4 चीज़ है, ये 4 चीज़ क्या करता है, अलग अलग समय के बारे में बताता है और अलग अलग कार्य के बारे में, समय के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे कि इंडिफिनाइट टेंस को हम लोग और एक नाम से जाना जाता है, सिंपल टेंस के माध्यम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। सिंपल टेंस को हम लोग इंडिफिनाइट टेंस भी कहते हैं। The 3 indefinite tense or a simple tense describe an action but do not state whether the action is finished. ये क्या करता है सिंपल टेंस, ये कहता है कि कोई भी चीज़ स्टार्ट तो हो गया है बट वो ख़त्म हुआ है कि नहीं, वो चीज़ ये नहीं बताता, ठीक है। और कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस में द 3 कंटिन्यूस टेंस इन कंप्लीट टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड एक्शन। ये क्या करता है, कंटिन्यूस टेंस ये डिस्क्राइब करता है कि वो चीज़ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, जो चीज़ स्टार्ट हो गया है बट ख़त्म नहीं हुआ है, दैट मीन्स ऑन द वे, दैट मीन्स कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू, ठीक है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और उसके बाद क्या है, परफेक्ट टेंस क्या डिस्क्राइब करता है, 3 कंप्लीट टेंस मतलब क्या होता है, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 जो टेंस है, इसका भी अलग अलग, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो 3 चीज हो गया, तो उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, द 3 कंप्लीट टेंस, ठीक है। और द परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब द फिनिश्ड एक्शन। परफेक्ट टेंस क्या डिस्क्राइब करता है, यही डिस्क्राइब करता है जो काम हो चुका है, मतलब हो गया है, दैट मीन्स इसमें कौन सा चीज होता है, इसमें चुका चुकी, ठीक है, जो चीज़ हो चुका है, फिनिश हो चुका है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे परफेक्ट टेंस बताता है। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या कहते हैं, टू कंबाइन द कंप्लीट टेंस एंड द इनकम्प्लीट टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन व्हिच वाज इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या कहता है, ये कहता है कि जो चीज़ कंप्लीट टेंस एंड इनकम्प्लीट टेंस को डिस्क्राइब करता है, और जो चीज़ प्रोग्रेस में है और आगे जाके कंप्लीट होगा, वो चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब करता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। दोस्तों, ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है और अभी तक हम लोग 7 स्लाइड ही कर चुके हैं, तो मेरा मानना है कि ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत लंबा टॉपिक होगा, ठीक है। आप थोड़ा कंटिन्यू रखिएगा और आराम से कॉपी पे निकाल के लिखते रहिएगा, ठीक है। देखिए, देयर आर 12 पॉसिबल टेंस। 12 पॉसिबल टेंस का 3 पार्ट होता है, प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट का भी अलग अलग मतलब पार्ट है, इसका भी एक्सपेक्ट है, मतलब ये देखिए, इसको आप लोग रिटेन कर लीजिए, ये सब उसका क्या है, एस्पेक्ट है। आप लोग देख लीजिए, इसका और इसका लिख लीजिए आप लोग कॉपी पे निकाल के। उसके बाद प्रेजेंट टेंस, ठीक है। हियर इज द लिस्ट ऑफ रूल दिस टेंस।
प्रेजेंट टेंस का सिंपल जब फॉर्म होता है और प्रोग्रेसिव फॉर्म होता है, प्रोग्रेसिव को कंटिन्यूस फॉर्म बोलते हैं और परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म। इस चीज़ का जो रूल होता है वहाँ ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फास्ट फॉर्म, फास्ट फॉर्म मतलब क्या होता है? फास्ट फॉर्म मतलब वर्ब 1 वर्ब 2, ठीक है, वर्ब 3। ये जो आप लोग को थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि वर्ब 1 को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। वर्ब 2 को सेकंड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसका प्रोग्रेसिव फॉर्म ये होता है। इसे पास्ट टेंस का सेकंड फॉर्म होता है। इसमें कंटिन्यूस में वाज वेयर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे। हैड हैव बीन लगता है, उसके बाद हैड के पास वर्ब थर्ड लगता है, उसके बाद हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे। ये जो यहाँ पे चीज़ लिखा गया है, ठीक है, वर्ब 1 प्लस ING, ठीक है, इसको हम लोग वर्ब 4 भी कहते हैं, ठीक है, वर्ब 4 भी कहते हैं। क्योंकि जैसे कि रीड प्लस ING तो क्या हो गया? रीडिंग हो गया ना, ठीक है, और इसी को रीडिंग को हम लोग वर्ब 4 कहते हैं, ठीक। तो इसका आप लोग ये सब चीज़ लिख लीजिए, फॉर्म है, ठीक है, गड़बड़ मत कीजिएगा, इसका फॉर्म है, अच्छा से लिख लीजिए। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ जो आपके लिए मददगार होगा। फ्यूचर के लिए विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस के लिए विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, विल परफेक्ट फॉर्म के लिए विल हैव प्लस थर्ड होगा। ये जो परफेक्ट फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म है, इसमें हमेशा हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें वर्ब थर्ड ही लगेगा, ठीक है। और ये परफेक्ट कंटिन्यूस जो है इसमें हमेशा वर्ब 4 लाएगा। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, और इसमें कंटिन्यूस में भी हमेशा वर्ब 4 लाएगा, ठीक। जैसे कि ये प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट दिया हुआ है। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है? द सिंपल प्रेजेंट is used to describe an action or event or the condition that occurring in the present and moment of speaking or writing. For example, I play, she play. ये कौन सा चीज़ के बारे में बताता है? जो चीज़ अभी हो रहा है और आप जो काम कर रहे हैं अभी, ठीक है, उस चीज़ के बारे में बताता है। स्पीकिंग, राइटिंग, इस मोमेंट पे आप जो कर रहे हैं उसको आई प्ले, जैसे कि आई प्ले जो आप रोज करते हैं, आई प्ले मैं खेलता हूँ, इसमें क्या होता है? ता, ते, ती यूज होता है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस में द प्रेजेंट कंटिन्यूस emphasize the continuing nature of the act, event or condition. For example, I am playing, that means I am playing. I am playing, इसका मतलब क्या है? मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, जो चीज़ अभी हो रहा है, ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसका एग्जांपल देखना, आई एम प्लेइंग, सी इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। इसमें क्या होता है? इसमें ING लगता है, ठीक।
और इस जो अब हम लोग पिछले वाला बात किए, इसमें क्या होता है, ता, ते, ती, जो चीज़ होता है, दैट मीन्स मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, आई ईट, ठीक है। जो चीज़ होता है उसी चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस में। और कंटिन्यूस में क्या किया है, कंटिन्यूस में जो चीज़ हो रहा है अभी उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये क्या कहता है, द present perfect tense is used to describe an action begin in the past and continue in the present or has been just been completed. For example, I have played, I have she has played। इसमें यही चीज़ बोलता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और जो चीज़ यूज करते हैं हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए, जो कोई भी चीज़ जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और हम लोग को अभी तक मतलब प्रेजेंट में अभी तक कंटिन्यू चल रहा है या फिर वो कंप्लीट होने वाला है, उसी चीज़ को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आई हैव प्लेड, आई सी हैज़ प्लेड, यही सब चीज़ें होता है, छोटा छोटा चीज़ें। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। The present perfect continuous tense is used to describe an action, event or condition that has been begun in the past and continue into the present। जो चीज़ पास्ट में हो स्टार्ट हुआ है और अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहा है, दैट्स मीन कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यू हैव बीन प्लेइंग, सी हैज़ बीन प्लेइंग। जो चीज़ मतलब पास्ट में स्टार्ट हो चुका है और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, उसी चीज़ का हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं, ठीक। और अभी हम लोग पास्ट टेंस पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। इसका भी जैसे कि हर एक का फॉर्म होता है, इसका भी एक फॉर्म है, पास्ट इंडिफिनाइट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। इसका भी फॉर्म है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह का फॉर्म होता है। जितना भी यहाँ पे चार टेंस जो लिखा हुआ है उस हर एक टेंस का अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। पास्ट इंडिफिनाइट टेंस क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे पास्ट इंडिफिनाइट टेंस है, फर्स्ट इंडिफिनाइट टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। द सिंपल पास्ट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट और कंडीशन दैट ओकर इन द पास्ट। ये उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है जो पास्ट में हो चुका है, ठीक है। जैसे कि आई प्लेड, आई सी प्लेड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो इवेंट हम लोग जो कंडीशन दैट ओकर इन द पास्ट, जो पास्ट में हो चुका है उसके बारे में हम लोग जो बात करते हैं उसी को हम लोग पास्ट सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के साथ देख रहे हैं, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन ऑन गोइंग इन द पास्ट। पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम लोग यूज करते हैं डिस्क्राइब करने जो चीज़ मतलब पास्ट में ही चल रहा है, ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग पास्ट कंटिन्यूस में डिस्क्राइब करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसको किस में यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू रिफर एन एक्शन दैट टुक प्लेस एंड वर कंप्लीटेड इन द पास्ट। जो चीज़ पास्ट में ही मतलब एक्शन हो चुका है और कंप्लीट भी मतलब हो चुका है, जो इस पास्ट में स्टार्ट हुआ है और पास्ट में कंप्लीट हो गया है, उसी चीज़ को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसके साथ साथ एग्जांपल्स के साथ हम लोग बात करते हैं, ठीक है।
देखिए सी, फॉर एग्जाम्पल आई हैड प्लेड, मैं खेला था, सी हैड प्लेड, वो खेली थी, ठीक है। ये सिर्फ चीज़ जो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है उसी को कहते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके साथ साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट टेंस का लास्ट फॉर्म है। तो ये क्या कहता है, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट a continuing action in the past began and before another action began or interrupted in the first action. I had been playing, she had been playing। इसका मतलब यह है जो यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए जो कंटिन्यू एक्शन पास्ट में हो बिगेन हो चुका है एंड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन बिगेन, कोई चीज़ मतलब स्टार्ट हो चुका है, कोई भी चीज़ स्टार्ट होने से पहले ही, और इंटरप्रेट इन द फर्स्ट एक्शन। आई हैड बीन प्लेइंग, सी हैड बीन प्लेइंग, जो मतलब पास्ट यूज़ करते हैं हम लोग क्या करने के लिए, जो पास्ट में कंटिन्यू हो रहा है उसी चीज़ को हम लोग करने के लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर टेंस आता है। फ्यूचर टेंस में हम लोग इसका भी 4 फॉर्म होता है, ठीक है। 4 फॉर्म के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, ठीक है। इसका भी जैसे कि मैंने पहले ही आप लोग को नोट करने के लिए बता दिया था कि इस हर एक फॉर्म का अलग अलग एक जैसे कि अलग अलग जो डिवाइड किया गया है, फिर सिंपल टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस, ये सब का अलग अलग फॉर्म है। जैसे कि इसका होता है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही इस चारों का भी इन तीनों का भी फॉर्म है, ठीक है। इसी प्रकार से जो मैंने शायद स्लाइड नंबर 9-10 में ही बता दिया था आप लोग को नोट करने के लिए, उस फॉर्म को आप लोग लिख लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। उसी से इतना भी टेंस जो है उसके ऊपर ही बेस्ड है, जितना भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा उसके सहायता से ही आप लोग कर पाइएगा, ठीक है। चलिए फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस को हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। इज यूज टू रिफर एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस आफ्टर द एक्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। जो चीज़ फ्यूचर में हम लोग मतलब करेंगे, या फिर जो एक्शन दैट विल टेक प्लेस आफ्टर द एक्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिखने के बाद जो हम लोग का या बोलने के बाद जो हम लोग एक्शन लेते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं खेलूँगा, मैं तो बोल दिया हूँ, उसके बाद जो मैं एक्शन लूँगा उसको हम लोग फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस कहते हैं, जिसको हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। आई शैल प्ले, सी विल प्ले, ये सब उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा यहीं पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन ऑन गोइंग इन द फ्यूचर एंड द फ्यूचर प्रोग्रेस इज यूज्ड टू रिफर टू कंटिन्यू एक्शन दैट विल ओकर इन द फ्यूचर। जो चीज़ फ्यूचर में होगा और वो चीज़ कंटिन्यू होते रहेगा, उसी चीज़ को हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। आई शैल बी प्लेइंग, मैं मतलब फ्यूचर में खेलता रहूँगा, ही सी विल बी प्लेइंग, वो फ्यूचर में खेलेगी या खेलते रहेगा या खेलते रहेगी, ठीक है। ये फ्यूचर के बारे में जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा चीज़। और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बोलते हैं, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू रिफर एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीट समटाइम इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन टेक प्लेस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यही बताता है जो फ्यूचर में वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगा बिफोर यू विल टेक एनी एक्शन, ठीक है। मतलब क्या होगा कि फ्यूचर में जो चीज़ मतलब स्टार्ट होगा और वो चीज़ ख़त्म भी हो जाएगा फ्यूचर में, उसी चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है।
आई शैल बी प्लेड, आई शैल बी, आई सी, ही विल हैव प्लेड, मतलब वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, वो खेलेगा। ठीक है, यहाँ पे आज हमेशा जब भी परफेक्ट टेंस आएगा आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिएगा। ठीक है, परफेक्ट टेंस जब भी आएगा तो क्या होगा कि ये भार थर्ड तो लगेगा ही। ठीक है, भार थर्ड तो लगेगा, उसके साथ जो चीज़ होगा वो हमेशा कंप्लीटेड रहेगा, मतलब चुका, चुकी, ये सब चीज़ रहेगा। ठीक है, जो चीज़ कंप्लीट हो चुका है, चुका होगा, फ्यूचर में बारे में बात करें तो चुका होगा, चुकी होगी, ऐसी हम लोग बात करेंगे। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और इसके साथ हमेशा भाव तो डी लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये क्या बताता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टेंस वी यूज टू इंडिकेट एन a continuing action that will be complete at some specified time in future। इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफाइड में एक टाइम के अंदर वो चीज़ क्या होगा, कंप्लीट होगा, ये चीज़ बताता है। और वो चीज़ कंटिन्यू रहेगा और एक समय देता है, उस समय के बाद वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। इसके फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यही बताता है। ठीक है, आई शैल हैव बीन प्लेइंग, आई विल हैव बीन प्लेइंग, जो चीज़ फ्यूचर में होते रहेगा और उसके एक फिक्स टाइम के बाद, ठीक है, वो कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि आपके इस फॉर्म के बारे में। ठीक है, ये फॉर्म हो गया, ये वाला चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। इसको आप लोग ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये फॉर्म आप लोग टेंस अगर पढ़ रहे हैं तो खास तौर पे ये वाला फॉर्म हमेशा इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, हमेशा ये बड़ा ज़रूरत देगा आप लोग को आप लाइफ में, ये वाला टेंस, इसका फॉर्म, रूल। फिर भी मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ इस फॉर्म के बारे में, कौन सा कहाँ यूज होता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस में इसका सिंपल फॉर्म में क्या होगा, सिंपल फॉर्म में फास्ट फॉर्म प्लस ईएस लगेगा। ठीक है, जैसे कि यस हो गया। इसमें आप लोग को पहले मैं बता देता हूँ कि इसके पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। थोड़ा साइज बड़ा हो गया है, इसको घटा देते हैं। ये सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद ही फर्स्ट फॉर्म लगेगा, मतलब वर्ब 1 लगेगा, उस या वर्ब 5 लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है, आप लोग को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एम, इज, आर प्लस फास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम फास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्ब 4 भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला चीज़ में क्या होगा, परफेक्ट फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म, इसमें हैव हैज़ लगेगा, उसके बाद वर्ब थर्ड लगेगा। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म है, प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूस फॉर्म, इसमें हैव हैज़ बीन लगेगा प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब 4 लगेगा इसमें भी। उसके बाद यहाँ पे आ गए हम लोग पास्ट में इसमें सेकंड फॉर्म होगा, मतलब सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूस में क्या होगा, वाज वेयर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद ये वाला चीज़ क्या होगा, यहाँ पे यूज होगा ये वाला हेड प्लस वर्ब थर्ड, मतलब यहाँ से बस हेड लगेगा। यहाँ पे क्या लग रहा था, हैव हैज लगते हैं, बस ओनली हेड लगेगा। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म में, मतलब परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में क्या होगा, हैड बीन लगेगा। ठीक है, इसमें हैवेज तो नहीं लगेगा, बस एक ही चीज़ लगेगा, हैड लगेगा फर्स्ट में, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में विल सेल प्लस पास्ट फॉर्म होगा, ठीक है। और उसके बाद विल बी प्लस पास्ट फॉर्म प्लस आएंगी। परफेक्ट टेंस में विल हैव प्लस वर्ब थर्ड होगा। परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म में विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी, विल हैव लगेगा किस में आप लोग को, किस में लगेगा, परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में क्या लगेगा, विल हैव बीन लगेगा प्लस फर्स्ट फॉर्म, और परफेक्ट फॉर्म में क्या लगेगा, विल हैव। और बस एक ही फ़र्क है इसमें, विल और एक ही नहीं, दो फर्क है इसमें। विल हैव लगेगा और द फर्दर लगेगा, यहाँ पे विल हैव बीन लगेगा और बरफुल लगेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज मैंने बहुत सारा चीज़ हम लोग आज पढ़े, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और शायद मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा और ज़्यादा टाइम दे दिए हैं, ज़्यादा 30 मिनट से अब हम लोग टाइम दे चुके हैं। और शायद आई होप ये आप लोग के लिए कंप्लीट सीरीज हो गया होगा, आप लोग के जो मतलब डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, और तब तक मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।